आज हम बात करने वाले हैं भविष्य की। सोचिए साल 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई हमारे हेल्थ केयर एक्सपीरियंस को कैसे पूरी तरह से बदल कर रख देगा। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक पूरी क्रांति है। चलिए इसको और करीब से समझते हैं। एक तरफ है आज का हेल्थ केयर, जहां गलत डायग्नोसिस और इंसानी भूल जैसी चुनौतियां आम हैं, और दूसरी तरफ है 2030 की तस्वीर, जहां एआई का एनालिसिस और डेटा पर आधारित फैसले इन सारी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। तो इस सफर पर हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बीमारी की पहचान में एआई कैसे एक नया दौर लाएगा, फिर सर्जरी और इलाज का तरीका कैसे बदलेगा, इसके बाद कैसे हेल्थ केयर हर गांव तक पहुंचेगा। हाँ, हम उन जोखिमों पर भी बात करेंगे जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और आखिर में देखेंगे कि एआई डॉक्टर्स के साथ हमारा भविष्य कैसा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हेल्थ केयर के सबसे जरूरी हिस्से से, यानी बीमारी की पहचान से, और देखते हैं कि कैसे एआई इसे पहले से कहीं ज्यादा तेज और 100% सटीक बनाने जा रहा है। एआई की सबसे बड़ी सुपर पावर क्या है? वो है इसका डेटा को समझने का तरीका। जरा सोचकर देखिए, एआई कुछ ही सेकंड्स में लाखों मेडिकल रिपोर्ट्स को एनालाइज कर सकता है। ये इतना डेटा है जो एक डॉक्टर अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं देख पाता, और इसी डेटा में से एआई वो पैटर्न ढूंढ निकालता है जिसे इंसान की नजर पकड़ ही नहीं सकती। और यहीं पर एआई की असली ताकत दिखती है, वो चीजें देखने की ताकत जो अदृश्य हैं। मतलब वो उन दुर्लभ बीमारियों को भी बहुत शुरुआती स्टेज में पकड़ सकता है, और एक्सरे, एमआरआई जैसी मुश्किल रिपोर्ट्स को पलक झपकते ही पढ़ सकता है। इससे जो फैसले लिए जाते हैं वो अंदाजों पर नहीं बल्कि पक्के डेटा पर आधारित होते हैं। अब जब बीमारी की पहचान इतनी सटीक हो जाएगी तो जाहिर है इलाज का तरीका भी बदलेगा। तो चलिए देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी ऑपरेशन थिएटर और दवाइयों की दुनिया में क्या क्रांति लाने वाली है। देखिए, सर्जरी जैसी चीजों में एक इंसान चाहे कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, हाथ में हल्का सा कंपन या चूक की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, और यही हमें अगले पड़ाव पर ले जाता है। और यही एंट्री होती है एआई पावर्ड रोबोटिक सर्जरी की। यहां पर इंसानी गलती की कोई जगह नहीं है। यहां होती है एब्सोल्यूट प्रिसिजन, यानी एकदम सटीक काम, जिससे न सिर्फ नतीजे बेहतर होते हैं बल्कि मरीज भी जल्दी ठीक होता है। लेकिन बात सिर्फ सर्जरी तक ही नहीं रुकती। एआई इससे भी एक कदम आगे जाएगा। ये किसी भी इंसान के डीएनए और उसकी लाइफस्टाइल को एनालाइज करके खास तौर पर सिर्फ उसी के लिए बनी दवाइयां और ट्रीटमेंट तैयार करेगा। मतलब मेडिसिन अब वाकई में पर्सनल होने वाली है। पर शायद एआई का जो सबसे बड़ा असर होने वाला है वो बड़े बड़े शहरी अस्पतालों में नहीं, बल्कि देश और दुनिया के दूर दराज के कोनों तक अच्छी स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में होगा। सोचिए उन गांव के बारे में जहां डॉक्टर तक पहुंचना ही एक चुनौती है। वहां के लिए ये एआई टूल्स किसी वरदान से कम नहीं है। ये रिमोट डायग्नोसिस सिस्टम, स्पेशलिस्ट के साथ वर्चुअल कंसल्टेशन और तुरंत सलाह देने वाले हेल्थ असिस्टेंट बनकर लाखों लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। अच्छा, इतनी सारी अच्छी बातें तो हो गईं, लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। अब जरा उन खतरों पर भी नजर डालनी होगी, क्योंकि हर पावरफुल टेक्नोलॉजी अपने साथ कुछ जोखिम भी लेके आती है। तो वो कौन सी चुनौतियां हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा? सबसे पहले तो मेडिकल डेटा की प्राइवेसी। फिर एआई में किसी तरह का भेदभाव ना हो, क्योंकि वो उसी डेटा से सीखता है जो हम उसे देते हैं। और हाँ, मशीनों पर हद से ज्यादा निर्भरता भी ठीक नहीं, क्योंकि डॉक्टर का अनुभव और उसकी समझ की भी अपनी एक जगह है। तो मतलब सार ये है कि एआई को एक सपोर्ट सिस्टम की तरह देखना चाहिए, रिप्लेसमेंट की तरह नहीं। ये इंसानी काबिलियत को बढ़ाने के लिए है, उसे खत्म करने के लिए नहीं। तो इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के भविष्य को लेकर। ये इंसान बनाम मशीन की लड़ाई नहीं, बल्कि इंसान और मशीन के साथ मिलकर काम करने की कहानी है। तो क्या एआई के आने से डॉक्टर्स की नौकरी चली जाएगी? क्या हमें भविष्य में डॉक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, डॉक्टर की भूमिका में एक बहुत बड़ा बदलाव जरूर आने वाला है। भविष्य का डॉक्टर एक नए अवतार में होगा। वो टेक फ्रेंडली होगा, एआई की मदद से बेहतर फैसले लेगा और डेटा के आधार पर काम करेगा। वो एआई को एक पार्टनर की तरह इस्तेमाल करेगा, एक सहयोगी की तरह, जो उसकी क्षमताओं को और भी बढ़ा दे। तो अगर हम इस बदलाव को सही दिशा देते हैं तो 2030 तक हमें एक ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम मिल सकता है जो पहले से कई ज्यादा तेज, सुरक्षित और स्मार्ट होगा, सबके लिए बेहतर होगा।
और आखिर में ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी बात की याद दिलाता है। टेक्नोलॉजी बहुत शक्तिशाली है, पर जिम्मेदार हम इंसान हैं। आखिरकार ये टेक्नोलॉजी तो सिर्फ एक टूल है। इसे किस दिशा में ले जाना है, इससे मानवता का भला कैसे करना है, ये जिम्मेदारी हम इंसानों की है। भविष्य हमारे ही हाथों में है।